वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल फिन प्लस बैंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम गोल्ड लोन का क्या प्रोसेस है उस कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें गोल्ड लोन क्यों लेना चाहिए। अगर हमें कोई भी पर्सनल रिक्वायरमेंट है और शॉर्ट टर्म का कोई हमें लोन लेना है तो हमें गोल्ड लोन की तरफ जाना चाहिए पर्सनल लोन से पहले। क्यों? क्योंकि गोल्ड लोन को हम बिना बेचे हुए ही हम बैंक से हम लोन ले सकते हैं। और लोन के लिए हमें बहुत ही लो क्रेडिट स्कोर की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि एक सिक्योर्ड लोन होता है, इसमें गोल्ड के आभूषण, कॉइन्स ये एज ए सिक्योरिटी बैंक में रखे जाते हैं और जब आप लोन रीपे कर देते हो तो गोल्ड को वापस बैंक आपको लौटा देता है। किस किस पर्पज के लिए हम ले सकते हैं? कोई भी होम रिन्यूएशन हो या वेडिंग हो या मेडिकल इमरजेंसी फंस रही हो या कोई भी बिजनेस में जरूरत पड़ गई हो शॉर्ट टर्म के लिए या एजुकेशन इत्यादि के लिए हम गोल्ड लोन ले सकते हैं। गोल्ड लोन हमें क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन से बहुत ही सस्ता है। लगभग 5 से 10% सस्ता है ये पर्सनल लोन से। और इसमें फास्ट डिसबर्समेंट हो जाता है सेम डे, मतलब उसी जिस दिन आप गोल्ड लेने जाते हो उस दिन ही आपको लोन को सैंक्शन कर दिया जाता है। इसकी प्रोसेसिंग फीस भी 0.5% से 1% तक होती है और इसका जो टेन्योर होता है वो 3 महीने से लेके 4 वर्ष के लिए होता है। अब हम गोल्ड लोन एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। कौन कौन ये लोन ले सकता है? जो भी 18 प्लस एज का है वो लोन ले सकता है और रीपेमेंट कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, या तो सैलरी आनी चाहिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना। अब हम वैल्यूएशन और लोन अमाउंट की बात कर लेते हैं। को बैंक है जो 18 कैरेट से लेके 24 कैरेट का गोल्ड एक्सेप्ट करता है, उसमें स्टोन का जो वेट है वो डिडक्ट कर दिया जाता है। मेकिंग चार्ज और इम्प्योरिटी चार्जेज लगभग 20 से 30% डिडक्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से जो मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करता है बैंक वो 75% जो टोटल वैल्यू है लोन की आपके गोल्ड की उसका 75% तक आपको प्रोवाइड करेगा। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होती है। जो अगर आप बैंक से लेते हो तो 20,000 से लेके 20 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। अगर एनबीएफसी की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ तक ये लोन मिल सकता है, लेकिन एनबीएफसी में आपको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा और बैंक में जो इंटरेस्ट रेट है वो नॉर्मल देना पड़ेगा। अब लोन रीपेमेंट की बात करते हैं। इसमें ऑप्शन 2 है। पहले ऑप्शन में आप मंथली जो आपका जो भी इंटरेस्ट बनता है वो पे कर सकते हो और एंड में जब आपका टेन्योर खत्म होने वाला है तो आप पूरा जो पैसा है लोन अमाउंट का वो पैसा दे के रीपे करके आपका लोन गोल्ड को छुड़वा सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है कि आप जैसे ईएमआई बनवा लें जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों धीरे धीरे पे होने लग जाता है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे 2 लाख का कोई 13% के दर से 3 साल के लिए ब्याज लेता है, गोल्ड लोन लेता है, तो उसके लगभग 2100 रुपए के पर मंथ इंटरेस्ट की जो ईएमआई आती है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट ही पे करना है तो 2167 रुपए हो गए और अगर आपको ईएमआई बनवानी है तो लगभग 7,000 के करीब ईएमआई हो जाएगी आपकी। इस तरीके से 3 ईयर होते होते आपके लगभग 50,000 रुपए चुक जाएंगे। तो इस तरीके से ये ऐसा चलता है। अब बात कर लेते हैं कि प्रीपेमेंट चार्जेज इसमें नील होता है। अब सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में गोल्ड लोन बिल्कुल बैंक के पास या एनबीएफसी के पास सेफ होता है। ये सीसीटीवी सर्विलियंस के अंडर में होता है और जो गोल्ड का है फुल वैल्यू का इंश्योरेंस भी होता है। अब हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट इसमें मिनिमम चाहिए होता है एप्लीकेशन फॉर्म जो ड्यूअली साइन होना चाहिए, 2 फोटो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। और अब इसमें इनकम डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक सिक्योर लोन है। इसमें अगर आप किसी भी तरीके से बैंक का पैसा या लोन का पैसा नहीं चुका पाओगे तो बैंक उस गोल्ड को सेल करके अपना जो पैसा है वो वसूल कर लेता है। इसलिए इसमें इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। इसलिए थैंक यू दोस्तों। ये जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।